जय श्री श्याम टू ऑल स्टूडेंट्स। सो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर वेरी वेल। सो वेलकम टू आवर डीप फोकस क्लासेस बेटा। सो बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन सब के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, उसकी वेरिफिकेशन एंड उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमने किए थे बेटा। ये चैप्टर का आज जो मैं टॉपिक कराने जा रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ से न्यूमेरिकल 101% आएगा ही आएगा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। हम ये दो ही टॉपिक करेंगे आज के वीडियो में और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो सीरीज सर्किट कैसे बनती है? देखो, सीरीज सर्किट में क्या होता है बेटा। मान लिया हमने यहाँ पे लगा रखे हैं 3 रेजिस्टेंस, 1 2 एंड 3 रेजिस्टेंस लगा दिए मैंने सीरीज़ के अंदर। अब मैं बताऊंगी ये कैसे सीरीज़ के अंदर है। यहाँ पे मैंने लगा दिया एमीटर एंड यहाँ से मैंने कर दी बैटरी को कनेक्ट। यहाँ पे लगा दिया मैंने की ताकि हम स्विच ऑन और ऑफ कर पाए एंड इसको कर दिया यहाँ से कनेक्ट। और यहाँ पे मैंने लगाई है बेटा वोल्टेज। इज़ इट ओके? मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट के टॉपिक में आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती है। एमीटर जो करंट को मेज़र करता है, यहाँ से वोल्टेज, और ये बैटरी बिना उसको सर्किट को एनर्जी ही नहीं मिलेगी, एंड की जिससे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं, एंड दी रेजिस्टेंस। सो बेटा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एमीटर का साइन हम कैसे लेते हैं। एमीटर का साइन जहाँ बैटरी का पॉजिटिव होगा वहीं एमीटर का पॉजिटिव से पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, और दूसरा जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, और बैटरी का यहाँ पे नेगेटिव। जो ये लॉन्ग टर्म जो हमने लॉन्ग वाला जो बताया था ये पॉजिटिव होता है, शॉर्ट वाला क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। और की से हम क्या करेंगे, स्विच ऑन ऑफ करेंगे। 3 रेजिस्टेंस है एंड वोल्टेज हमारी ये यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है बेटा। अब ये कैसे सीरीज सर्किट बनी? देखो, ये हमारा एमीटर है, यहाँ से क्या जाएगा करंट, नेगेटिव से करंट जाएगा बेटा। करंट इसको भी सेम मिलेगा, इसको भी सेम मिलेगा, इसको भी सेम मिलेगा। सीरीज सर्किट के अंदर बेटा हमेशा याद रखना करंट क्या होएगा, हमारा सेम होएगा। कैसे सेम होएगा सीरीज सर्किट के अंदर करंट? देखो, हमारी ये एक ही वायर है, इसी वायर से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। ये इस रेजिस्टेंस को भी ये इतना ही करंट देगा, और इस रेजिस्टेंस को भी इतना ही करंट देगा, और इस रेजिस्टेंस को भी इतना ही करंट देगा। क्यों देगा इतना ही करंट? क्योंकि बेटा ये एक ही वायर से कनेक्ट है, इसमें कोई भी करंट डिवाइड नहीं होगा। इसमें डिवाइड होगा तो क्या होगा बेटा, वोल्टेज डिवाइड होगी। तो हमेशा याद रखना सीरीज सर्किट के अंदर करंट हमारा सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगी बेटा, डिवाइड होगी। वोल्टेज डिवाइड क्यों होगी? क्योंकि बेटा देखो, यहाँ पे वोल्टेज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ से कुछ वोल्टेज जाएगी और यहाँ से इसने कुछ बैटरी ली तो यहाँ पे V1 आ जाएगा। अब V1 से ये जाएगा V2 पे जाएगा, फिर V3 पे जाएगा। ऐसे इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल इसमें चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग वायर से कनेक्ट है। सो अब हम क्या देखेंगे, हम यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे। सीरीज सर्किट के अंदर हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो, मैंने बोला कि करंट सेम होता है, तो बेटा करंट तो सेम ही रहेगा। इसमें भी I जाएगा, इसमें भी I ही जाएगा, इसमें भी क्या जाएगा, I ही जाएगा, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होगी। अब ये सारा ये V1 V2 V3 कहाँ से गई है, V से गई है। तो बेटा मैं लिख सकती हूँ, वी कैन रिटर्न दिस V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? कैन आई राइट दिस? सो मैं ये लिख सकती हूँ कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि ये V से ही गए हैं, यहीं से टोटल वोल्टेज ली है इन तीनों रेजिस्टेंस ने। ठीक है बेटा, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ से हम देखें तो V इज इक्वल्स टू IR। ओके, तो V इज इक्वल्स टू IR एंड इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं V को, IR। अब देखो, I को मैं I1 लिखूँ या I ही रहने दूँ? इसको मैं I1 नहीं लिख सकती, क्योंकि मैंने बोला था कि सीरीज सर्किट के अंदर करंट तो सब में सेम ही रहेगा। तो बेटा V2 के पास भी करंट सेम ही रहेगा एंड V3 के पास भी करंट ही सेम रहेगा। ठीक है, तो करंट तो इनमें सब में क्या आएगा, I ही आएगा। लेकिन रेजिस्टेंस किसका है? अब देखो, V1 किसके पास रेजिस्टेंस है, R1 के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा R1, और V2 R2 के पास, एंड V3
V3 के पास है R3, तो R1 का पोटेंशियल है V1, R2 का पोटेंशियल है V2 एंड R3 का पोटेंशियल है V3। तो करंट हमारा, मैंने यहाँ पे सब में I1 I2 I3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें करंट क्या है, सेम है। अब देखो बेटा, यहाँ से IR एज इट इज़ रख देंगे। क्या मैं इसमें से I कॉमन ले सकती हूँ? कैन आई टेक द I कॉमन? I को मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो I कॉमन लेने के बाद R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये I से I यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा R रेजिस्टेंस क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बेटा ये आ गया हमारा सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो इज़ इट क्लियर? अगर आपको क्लियर नहीं है तो बेटा वीडियो रिकॉर्डेड है, अब वीडियो को बार बार चला के आप देख सकते हैं। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सब कुछ तो पता चल गया, हमने इसमें करंट सेम लेना है और वोल्टेज को हम डिवाइड लेने हैं। हमें ये फॉर्मूला लर्न करना है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को पुट करेंगे। R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बेटा। सीरीज सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने पैरेलल सर्किट के ऊपर। पैरेलल सर्किट में क्या होएगा, हम पैरेलल में रेजिस्टेंस ले लेंगे। ये हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस ले लिए, ऐसे हम इन रेजिस्टेंस को ले लेंगे बेटा। एंड और फिर इसमें हम क्या कनेक्ट करेंगे, इसके बाद इसमें एक एमीटर चाहिए होता है। एमीटर के साथ हमें एक बैटरी भी चाहिए होती है और एक की भी हमें चाहिए होती है। की के बाद अब हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से। अब हमें एक चाहिए होता है बेटा पोटेंशियल V। बेटा मैं यहाँ पे रफली बना रही हूँ तो आप समझ लेना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने बैटरी लगाई, एमीटर लगाया, की लगाई एंड वोल्टेज लगाई। अब इसमें देखो क्या होएगा, इसमें बेटा पैरेलल सर्किट में ये रेजिस्टेंस जो है R1 R2 R3 ये मैंने लगाए हैं पैरेलल में। अब कैसे पता चलेगा ये पैरेलल में है, ये देखो इसमें कितनी वायर्स जा रही है, 1 2 3 वायर्स अलग अलग जा रही है। और इसमें क्या थी, एक ही वायर में तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे, लेकिन इसमें तो तीनों अलग अलग है। तो ये क्या है, पैरेलल में है और ये क्या है, सीरीज़ में है। ये सीरीज़ में नहीं है ना। अगर मैं यहाँ लगाती रेजिस्टेंस को, तो ये क्या होता बेटा, सीरीज़ में होता ये रेजिस्टेंस। लेकिन ये यहाँ ऐसे है, अलग अलग वायर से कनेक्ट है, तो ये क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें करंट सेम था तो इसमें हमारी क्या आ जाएगी, वोल्टेज सेम आ जाएगी। एंड करंट क्या आ जाएगा बेटा, करंट हमारा इनमें डिवाइड हो जाएगा। अब वोल्टेज देखो, यहाँ से जाएगी वोल्टेज, ये यहाँ इस पॉइंट पे वोल्टेज आएगी, ये इसको भी इतनी ही देगी, इसको भी इतनी ही देगी, इसको भी इतनी ही वोल्टेज देगी। तो सब में बेटा V ही आएगा। और करंट देखो, करंट यहाँ से जाएगा, पास आउट करेगा, लेकिन करंट देखो इस वायर से इसमें अलग जाएगा, I1 देगा, इसमें अलग जाएगा, I2 देगा, इसमें अलग जाएगा, I3 देगा। तो हमने जैसे सीरीज सर्किट के अंदर किया था ऐसे ही करेंगे। जो चीज़ डिवाइड होती है, इसमें करंट डिवाइड हुआ है तो हम उसको लिख लेंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अलग अलग रेजिस्टेंस का जो करंट है बेटा वो I से ही गया है, यहीं से गया है I से, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ से हम I निकालेंगे V बाई R, तो V बाई R। एंड यहाँ पे भी हम V बाई R लिखेंगे, यहाँ पे भी V बाई R लिखेंगे, V बाई R। अब I1 करंट कहाँ गया, R1 रेजिस्टेंस में। I2 करंट कहाँ गया, R2 रेजिस्टेंस में। एंड I3 करंट कहाँ गया, R3 रेजिस्टेंस में। और वोल्टेज मैंने बोला है कि सेम ही रहेगी, वोल्टेज कोई डिवाइड नहीं होगी। तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू, इस सब में V कॉमन है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे V कॉमन है, V से V क्या आ जाएगा, कैंसिल। तो पैरेलल सर्किट के लिए हमारा रेजिस्टेंस क्या आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आ गया बेटा हमारा पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब जब भी हमें सीरीज सर्किट पे न्यूमेरिकल्स दिए होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एंड जब भी हमें पैरेलल पे दिए होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बेटा मैंने नोट्स के अंदर भी यही चीज़ें लिखी हैं, यू कैन सी
इन द नोटबुक सीरीज सर्किट में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, यहाँ एमीटर है, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ की है, यहाँ मैंने वोल्टेज लगा रखी है, यहाँ पे करंट रिमेन सेम। सो यही सब मैंने जो आपको समझाया करके दिखा रखा है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है बेटा, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड पैरेलल के लिए हमारा ये आया है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, ठीक है। इज इट क्लियर? अब आफ्टर दैट हमारा एक न्यूमेरिकल आता है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम एंड 2 ओम। इसने बोला है कि हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है और उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि वो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या दे बेटा, 4.5 ओम दे। सबसे पहले इसने बोला है कि 3 रजिस्टर्स दिए हैं उसने बेटा। जब जितने भी रजिस्टर दिए होंगे ना उससे हम एक प्लस में कर लेंगे। हमें 3 रजिस्टर दिए हैं, प्लस में 1 करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 4। इसका मतलब हम उसको 4 मेथड से 4 टाइप से हम इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप क्या होगा, या तो तीनों को हम सीरीज़ में ले, तीनों को सीरीज़ में ले, या फिर तीनों को पैरेलल में ले, या फिर हम ऐसा करें कि 2 को तो ले ले पैरेलल में एंड 1 को ले ले हम सीरीज़ में, या फिर फोर्थ मेथड होगा हमारा कि 2 को ले लो सीरीज़ में एंड 1 इन पैरेलल, ठीक है। 4 मेथड होंगे बेटा इनको अरेंज करने के। हम 4 मेथड से कोई ज़्यादा मेथड नहीं होंगे इनको अरेंज करने के। या तो हम तीनों को सीरीज़ में ले, या तीनों को पैरेलल में ले, या 2 को पैरेलल में एक सीरीज़ में ले लो, या फिर 2 को सीरीज़ में या फिर 1 को पैरेलल में ले लेते हैं। तो अब देखो, मान लिया मैंने ये तीनों सीरीज़ में ले लिए, 1 2 एंड 3, ये मैंने तीनों किस में ले लिए, सीरीज़ में ले लिए। अब सीरीज़ का क्या फॉर्मूला था, R1 प्लस R2 प्लस R3। मुझे R की वैल्यू दे रखी है 3 ओम, ठीक है। तो R कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 ओम आ गया। लेकिन हमें तो निकालना है 4.5 ओम एंड 2 ओम, ये 2 वैल्यू निकालनी है। तो ये तो हम इसमें तो हम कनेक्ट करेंगे नहीं। और पैरेलल में क्या फॉर्मूला है, अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करें, पैरेलल में बेटा ऐसे कनेक्ट करेंगे हम, ऐसे करके ऐसे हम इनको कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/3 यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 ओम। लेकिन 1 ओम भी हमने नहीं निकालना, हमें तो 2 ओम और 4.5 ओम चाहिए। तो हम इनको तीनों को पैरेलल में भी कनेक्ट नहीं करेंगे। तो थर्ड मेथड मैंने क्या बताया था कि हम 2 को पैरेलल में कर लो। मान लिया हमारा ये 2 हो गए पैरेलल में और एक मैंने लगा दिया बेटा सीरीज़ में, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को, ये दोनों पैरेलल में हैं, जो हमें शॉर्ट लगता हो हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। 2 पैरेलल में है तो पहले हम लगाएंगे पैरेलल का फॉर्मूला। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो 1/R1 1/R2, वैल्यू सभी की सेम है। 1/R इज इक्वल्स टू 1/3 1/3, यहाँ से आ जाएगी 3 और 1 प्लस 1 कितना आ गया 2/3। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, 3 0.036 18, यहाँ पे आ जाएगा 3 6 18। तो बेटा ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमारा आता है यहाँ पे 0.66। अब हम करते हैं इसको, अब एक हमारा सीरीज़ में कनेक्ट था तो एक की वैल्यू आ गई 0.66। तो इस 0.66 को हम, ये सीरीज़ में है तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगेगा। ये हमारा निकला है R, जो हमारा पैरेलल में निकला है प्लस R3। तो R इज इक्वल्स टू 0.66 प्लस 3। तो यहाँ से अगर हम 0.66 को 3 से यहाँ हम करेंगे तो हमारा कितना आता है
बेटा हमने यहाँ पे 1/r की वैल्यू लिख ली है हमारी, 1/r की वैल्यू 2/3 निकली है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। तो पहले हम r निकालेंगे ना, यहाँ से 3/2 आ जाएगा। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, 2 1 जा 2, 1.0, तो 1.5 आ गया हमारा। अब ये एक सीरीज, इन दोनों की वैल्यू आई 1.5। अब हमें r3 के साथ निकालना है। तो r = r पैरेलल प्लस R3, तो R पैरेलल की वैल्यू आई 1.5 प्लस R3 की वैल्यू है हमारे पास 3। इनको ऐड करने के बाद बेटा 4.5 आएगा। हमें एक क्या निकालना था, 4.5 निकालना था। तो जब हम दो को पैरेलल में, एक को सीरीज़ में करते हैं तो हमारा क्या आता है, 4.5 ओम आता है। अब 2 ओम देखेंगे कैसे निकालेंगे। फोर्थ मेथड क्या है हमारा, दो सीरीज़ में ले लो, 2 रेजिस्टेंस को हमने सीरीज़ में लिया, ये हमने सीरीज़ में ले लिए, और एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ले लेंगे हम पैरेलल में। ठीक है बेटा, पहले हम सीरीज़ वालों को सोल्व करेंगे। सीरीज़ का फॉर्मूला था R1 प्लस R2, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। तो R = 3 + 3 = कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 ये हमारा सीरीज़ का आ गया, और ये क्या है बेटा, पैरेलल में है R3 वाला। तो हम अब पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R सीरीज़ का प्लस 1/R3। सीरीज़ का आया था 1/6 प्लस R3 कितना है, 3 है। एलसीएम लेके करेंगे, 1 + 1 6 = 6, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ पे क्या है, 1/3 है, तो 3 2 = 6, तो यहाँ पे आ गया बेटा 3/6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, आ गया 1/2 हमारा, यहाँ से आ गया, ये आ गया हमारा 1/2, ये 1/r आया है, 1/2 r निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। हमें 2 ओम ही निकालना था। तो ये न्यूमेरिकल हमने करके देखा है, यहाँ से यही सब बता रखा है। प्योर सीरीज़ में लेंगे, प्योर पैरेलल में लेंगे, 2 सीरीज़, एक पैरेलल एंड 2 पैरेलल और एक सीरीज़ में लेंगे। ठीक है, ये नोट्स में भी मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, आप एक बार सोल्व करके देख लेना। एंड हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है हमें, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर, ईच ऑफ रजिस्टर 6 ओम, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ ए रजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। इसने बोला है कि हम इन तीनों रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करें। 6 ओम के तीनों रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास, इन तीनों को कैसे कनेक्ट करें कि हमारा एक रेजिस्टेंस 9 ओम आए और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 4 ओम आए। तो मैंने क्या बताया था कि इसको सोल्व करने के 4 मेथड्स होते हैं, कि या तो हम प्योर सीरीज़ में ले, या फिर प्योर पैरेलल में ले, या फिर प्योर 2 पैरेलल में 1 सीरीज़ में ले, या फिर 1 सीरीज़ में 2 पैरेलल में लेंगे। तो हम करके देखेंगे। हमारी तीनों रजिस्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 ओम दे रखी है। एंड हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू चाहिए हमें 9 ओम एंड एक वैल्यू चाहिए हमें 4 ओम। तो हम प्योर सीरीज़ में कनेक्ट करके देखते हैं। प्योर सीरीज़ का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे हम करेंगे 6 + 6 + 6, तो बेटा कितना आ गया यहाँ पे, 6 और 6 12, 12 6 18 आ गया। तो इसमें तो हम कनेक्ट करेंगे नहीं। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करके देखें तो पैरेलल का फॉर्मूला मैंने ये बताया था, यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर दो, 1/6 + 1/6 + 1/6 6, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 + 1 3/6, 3 1 = 3। बेटा यहाँ पे वैल्यू आई है हमारी पैरेलल की 2, तो हम प्योर पैरेलल में भी कनेक्ट नहीं करेंगे। अब हम क्या करें कि ना 2 को तो सीरीज़ में कर लो एंड एक को पैरेलल में कर लो। ठीक है, 2 को सीरीज़ में कर लो, एक को पहले सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, R = R1 + R2। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। पहले 2 को सीरीज़ में लिया, कितना आया, 6 + 6 12 आ गया। अब ये पैरेलल में है, तो 1/R पैरेलल = 1/R सीरीज़ का 12 आया प्लस 1/R3। तो 1/RS कितना आया था, 12 प्लस 1/R3 कितना,
सो यहाँ पे देखो हमने 2 सीरीज़ में लगाए थे और एक पैरेलल में लगाया। सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे पैरेलल का लगा दिया, तो हमारा आया 1/4। तो इसको हम RP की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हमारा R 4 ओम निकल गया, लेकिन हमें R 9 ओम भी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो पैरेलल में लेंगे, एक सीरीज़ में लेंगे। पहले पैरेलल के लिए निकाला हमने, हमारा क्या आया, RP 3 आया। और अब अब अगर हम अब सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे R, तो हमारा पैरेलल वाले का 3 आ गया रेजिस्टेंस। अब हमें ये एक सीरीज़ में है, जैसे RS हमारा एक क्या है 6 है और RP हमारा क्या निकला है 3 निकला है। तो सीरीज़ में है तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगेगा RS इज इक्वल्स टू RP प्लस R3, ये वाला लग जाएगा। RS इज इक्वल्स टू RP कितना निकला हमारा 3 निकला, प्लस फिर हम क्या करेंगे, R3 की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा 6 है, तो RS हमारा कितना हो जाएगा 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9। तो हमारा R भी आ गया 9 ओम। हमने 9 ओम ही रेजिस्टेंस निकालना था। तो बेटा ये हो गया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका 1-2 न्यूमेरिकल और करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कल करेंगे। सो अगर आपको सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में आपकी अपनी जो प्रॉब्लम है वो राइट डाउन कर सकते हैं। सो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी डी फोकस क्लासेस चैनल को विज़िट करें, उसको सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक करें, ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती जाए। और मैंने सीरीज़ में मैं टॉपिक्स को लेके चल रही हूँ। सो थैंक यू सो मच।